जिला बारां स्थित है लैटिट्यूड 24 डिग्री 15 मिनट और लॉन्गिट्यूड 76 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट के बीच। यह जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। जयपुर से बारां की दूरी 330 किलोमीटर है। वर्षा की कमी से इस जिले के हालात अक्सर खराब हो जाते थे। पानी के लिए लोगों को भटकना पड़ता था। सतही जल की कम उपलब्धता यहाँ पानी की कमी को और बढ़ा देती है। खेती के पानी की तो क्या कहें, पीने का पानी भी मुश्किलों से मिलता था। पानी की समस्या यहाँ के निवासियों के लिए गंभीर विषय था। प्रोजेक्ट एरिया में कोई नदी न होने के कारण यहाँ की पूरी खेती वर्षा पर निर्भर थी। वर्षा का जल संचय करने के लिए ब्लॉक में जल ग्रहण परियोजना नंबर 13 वर्ष 2012-13 में शुरू की गई, जिसका कुल एरिया 5458 हेक्टेयर है। इसके अंतर्गत 6 ग्राम पंचायत और 17 गांव आते हैं। ये ब्लॉक एग्रो क्लाइमेटिक जोन 5 में आता है। जल ग्रहण परियोजना की अनुशंसा से परियोजना 13 में एमपीटी, नाला बंडिंग, एनीकट जैसे कार्य किए ताकि यहाँ के लोगों के लिए जल सरलता से उपलब्ध हो सके। IWMP जो विकास योजना है उसके तहत में ये एनीकट और रिचार्ज साफ्टिंग और मेड़बंदी का भी इसमें अपन ने काम करवाया था, जो किसानों को आज भी मतलब खेती में नमी बनी रहती है इससे अपने मेड़बंदी से और एनीकटों से इतना फायदा हुआ है कि जो सूखे हुए कुएं थे पहले से आज के पहले, तो अभी इनके माध्यम से जो रिचार्ज हुआ है, पानी का रिचार्ज हुआ है, जल स्तर बढ़ा है ज़मीन में। कुएं जो सूखे हुए थे उनमें पानी अब वापस रिचार्ज हो गया है, ऊपर पानी आ गया है, सतह बढ़ी है। किसानों को भी इससे काफ़ी सारा लाभ मिला है। जानवरों के लिए भी इसमें पानी पीने के लिए चरागाह देख रहे हो आप, काफ़ी बंजर भूमि थी पर अब देख रहे हो आप हरा हरा हो गया है चारों तरफ। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जगह में इस बंजर भूमि पे कुछ ऐसा हो जाएगा। जल ग्रहण विकास परियोजना द्वारा जो रिचार्ज शाफ्ट बनाई गई है इसकी गहराई 300 फीट है। इस रिचार्ज शाफ्ट से जमीन की नीचे 300 फुट की सतह तक रिचार्ज हो रहा है। इससे आज यहाँ का वाटर लेवल ये है कि पहले जहाँ वाटर लेवल 150 फीट पे 200 फीट पे था, आज वो वाटर लेवल 20-30 फीट पे है। इस रिचार्ज शाफ्ट से गाँव की वाटर लेवल काफ़ी सतह तक ऊपर आ गई है। अकाल के समय जो बोरवेल्स बंद हो गए थे, कुएं सूख गए थे, इन 4 रिचार्ज शाफ्टों के बाद यहाँ के सभी बोरवेल्स चलने लग गए। सूखे हुए कुएं में दोबारा पानी आ गया। ऐसा भविष्य में हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा, जिससे हमारे कुओं का जल स्तर बढ़ जाएगा और सूखे हुए कुएं में वापस पानी दोबारा आ जाएगा। प्रवेश बिंदु गतिविधि के अंतर्गत 2-3.58 लाख खर्च किए गए हैं और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट गतिविधि के अंतर्गत कुल 139.42 लाख रुपए खर्च कर यहाँ के निवासियों के लिए फील्ड बंडिंग निर्माण पर 2077 रनिंग मीटर में 113.08 लाख रुपए खर्च किए। एमपीटी निर्माण पर 17 कार्य कर 10.24 लाख रुपए खर्च किए। एनीकट निर्माण पर 2 कार्य कर 03.43 लाख खर्च किए। नाला बंडिंग निर्माण पर 18,900 रनिंग मीटर में 12.67 लाख खर्च किए। लोगों को वर्षा जल संचय कर कृषि करने में आसानी का प्रयास बहुत ही बढ़िया रहा है। उत्पादन प्रणाली में सूक्ष्म उद्यम घटक के तहत 51.85 लाख खर्च किए। चाफ कटर निर्माण पर 195 कार्य कर 30.03 लाख खर्च किए। एनिमल हेल्थ कैंप निर्माण पर 8 कार्य कर 00.19 लाख खर्च किए। स्प्रेयर निर्माण पर 483 कार्य कर 10.55 लाख खर्च किए। मेंजर निर्माण पर 378 कार्य कर 10.98 लाख खर्च किए। पहले हम हाथ की टंकी से दवाई देते थे, दवाई कम डल जाती थी, कोई में ज़्यादा डल जाती थी। अब इसमें एक साथ दवाई डलती है, इसलिए टाइम भी नहीं लगता हमारा और पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं होता, हमारी अच्छी फसल होती है। जल ग्रहण योजना के माध्यम से हमारे को जो ये मेंजर प्राप्त हुआ है, इस मेंजर से हमारे को बहुत सारा फ़ायदा है। इसके अंदर कमी चारे में हमारे को जानवर पाल सकते हैं, क्योंकि पहले चारा बाहर डालते थे तो कुछ तो चारा के अंदर जानवर पैरों से गंदगी फैला देते थे। उसकी वजह से पूरा
चारा जानवर खा नहीं पाते थे, आधा चारा खराब होता था, आधे को खाते थे। जब से हमारे को ये मैनेजर मिला है तब से हमारा चारा खराब भी नहीं हो रहा। जो चारा बचता है इसमें वो दूसरे दिन भी काम आ जाता है। जो योजना है इसका लाभ सभी लोगों को मिले और सबको फ़ायदा हो। यहाँ पर ये लाइट लग रही है जिससे पब्लिक को बहुत सुविधा मिलती है। रात्रि को यहाँ कोई में आता है यात्री वो भी रुकता है, इसलिए रोशनी के लिए यहाँ रात को जागरण होता है, उसमें भी रोशनी रहती है। ये IWMP की थ्रू जो ये लाइट लगी है इससे गाँव वालों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जल ग्रहण योजना के अंतर्गत वर्षा जल संचय के लिए किए गए प्रबंधन से जल उपलब्धि में काफी वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में भी सुधार आया है। यहाँ के निवासियों को अब पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों की परेशानी लगभग समाप्त हो गई है। यहाँ के निवासी इस योजना का बार बार धन्यवाद करते हैं।